हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सबनेटिंग क्या होता है। बट सबनेटिंग ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, उसमें क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आईपी एड्रेसेस होते हैं, सबनेट मास्क होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि यूजिंग सबनेट मास्क एंड द आईपी एड्रेस, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। So for that example, let's see one more concept before that, and the name of that concept is length of the subnet mask. ये जो लेंथ होगा ये एक नंबर होने वाला है, बिकॉज इट्स अ लेंथ, राइट। तो ये लेंथ बहुत सारी चीजें आपको बताएगा, ओके और इस लेंथ से ही आपको सबनेटिंग सीखना है। तो हम लोगों ने जो क्लास ए आईपी एड्रेसेस देखे थे, राइट, तो उसका सबनेट मास्क था 255.0.0.0, राइट। सो क्लास ए का सबनेट मास्क था 255.0.0.0। अगर हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास ए सबनेट मास्क विल बी 11111111. So these 8 number of ones will belong to this 255. Dot आगे तो सब कुछ जीरो है, right? So there will be 8 zeros. So we will keep it as it is, right? So 0 मतलब 8 zeros होंगे बाइनरी में, but 255 ये डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर का बाइनरी होगा 8 नंबर ऑफ वंस। तो ये है आपके क्लास ए का सबनेट मास्क बाइनरी में। देन व्हाट इज लेंथ ऑफ द सबनेट मास्क? तो सिर्फ आपको काउंट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क है, दिस इज द सबनेट मास्क। तो इसका लेंथ क्या है? तो इसका लेंथ विल बी इंडिकेटेड बाय अ नोटेशन लाइक दिस, और दिस इज नोन एज प्रीफिक्स नोटेशन इन सबनेटिंग। दिस स्लैश मीन्स प्रीफिक्स, and from where this number 8 comes, this 8 is known as length of the subnet mask। और हमारा सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0, ये हमारा सबनेट मास्क है। बट ये 8 नंबर कहां से आया एज अ लेंथ? तो जैसे ही हम लोगों ने इस सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट किया, आपको नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। सो 1111 ऐसे 8 वंस है हमारे पास, इसीलिए आपका प्रीफिक्स लेंथ, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द सबनेट मास्क हुआ 8। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो हम लोगों ने क्लास बी का आईपी एड्रेस देखा था, राइट, सो समथिंग लाइक दिस 132.168.10.10। सो दिस इज क्लास बी आईपी एड्रेस, एंड फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस हमारा सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, right? Again, how to calculate the length of the subnet mask, right? So convert this to binary. So it will be like this: 1111.1111, 8 number of ones because it is 255.0.0, right? So again, how to calculate length of the subnet mask? Just count the number of ones. That's it. So your length of the subnet mask using prefix notation will be /16. Very simple, because there are 16 number of ones when you convert your subnet mask to binary number, right? All right. अगर हम लोग क्लास सी का एग्जांपल लेते हैं, so let's go for क्लास सी एग्जांपल, जो था 192.168.10.10। तो अगर हमारा ये एग्जांपल है, तो we know what is subnet mask? 255.255.255.0, right? Again, how to calculate length of the subnet mask? Just convert your subnet mask to binary. So it will be 11111111.1111.1111 और एक 1 and dot 0. We are not expanding 0 because it is not required. We just have to expand 255 and just count how many number of ones are there. So it is /24. So this /24 /16 /8, what is this? What are these numbers? So these numbers are length of the subnet mask, and length of the subnet mask is always indicated using prefix notation. So this slash is known as prefix notation, and /8 means there will be 8 number of ones, right? Out of 32 bits,
8 number of ones will be there, right? And 8 number of ones means its equivalent decimal number is 255.0.0.0. Slash 16 means there will be 16 number of ones from left to right, and it will create your subnet mask as 255.255.0.0. जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, स्लैश 24 है, so out of your 32 bits, first 24 bits left to right will be ones, and remaining 8 bits out of 32 bits, remaining 8 will be all zeros. So it will be like this, right? So this is your subnet mask. So 255.255.255.0. How many ones are there? 24. So length of the subnet mask is /24. Okay. So one more thing. If we discuss /8, so from /8, can you calculate your subnet mask? It's very easy, right? So if your prefix notation is /8, that means length of the subnet mask is /8. Can you calculate subnet mask from this number? Definitely, yes, right? So 8 means out of 32 bits, first 8 bits you will mark them as 1 1 1 1, right? So 8 number of ones, and remaining 24 bits you have to make them 0. So it will be 0.0.0. And if you convert it to decimal, definitely your subnet mask will come as 255.0.0.0. And this is your class A subnet mask, right? Similarly, you can do for /16 and /24 as well. This is the meaning of your length of the subnet mask. So length of the subnet mask is number of ones present in your subnet mask when it is represented in binary form. So classful addressing. Classful addressing में 3 क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. क्लास ए का सबनेट मास्क था 255.0.0.0, राइट? क्लास बी का सबनेट मास्क था 255.255.0.0, और क्लास सी का सबनेट मास्क था 255.255.255.0, राइट? और हम लोगों ने इनके लेंथ ऑफ द सबनेट मास्क भी कैलकुलेट किया था यूजिंग प्रीफिक्स नोटेशन, राइट? तो क्लास ए का नोटेशन आएगा /8, क्लास बी का नोटेशन आएगा /16, और क्लास सी का आएगा /24, राइट? सो दिस व्हाट वी हैव डन इन द previous part. So /8 means 255.0.0.0, /16 means 255.255.0.0, and /24 means 255.255.255.0, right? But ये numbers exactly indicate क्या करते हैं, that we should know. ये जानना बहुत important है, तो आइए देखते हैं. So let's take first example which is /8. तो ये हमारा prefix length, right? So prefix length आपको हमेशा एक बात बताता है, वो है कि आपके पास कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं और एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं. ओके, लेट मी रिपीट दिस पॉइंट. प्रीफिक्स नोटेशन ऑलवेज टेल्स यू हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल, एंड इन एवरी नेटवर्क हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आर पॉसिबल. तो /8 हमारा आईपी एड्रेस तो 32 बिट का होता है, राइट? ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. सो व्हाट वी हैव, आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, और हमारे पास एक प्रीफिक्स लेंथ है, और फॉर क्लास ए आईपी एड्रेसेस के लिए वो प्रीफिक्स लेंथ है /8. तो क्लास ए में सिंपल आपको क्या करना है कि अगेन बेसिक्स, प्रीफिक्स लेंथ आपको बताता है कि कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं और हर एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है. तो /8 का मीनिंग है कि जो क्लास ए का आपके सबनेट मास्क का लेंथ है, तो ये आपको ये बताता है कि आपके पास 2 to the power of 8 नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल है, और हर नेटवर्क में 32 minus 8 which is 24, right? So 2 to the power of 24 number of IP addresses possible है, and 2 to the power of number of networks. Okay, so let's quickly revise it once again. So आपका prefix length आपको क्या बताता है, right? This /8 is for class A, right? For class A, how many networks we can have? We can have 2 to the power of 8 number of networks, और आपका IP address तो 32 बिट का होता है. So 32 minus 8 which is 24. So हर एक नेटवर्क में 2 to the power of 24 number of IP addresses हो सकते हैं
फॉर एवरी नेटवर्क. ऐसे कितने नेटवर्क्स है? 2 to the power of 8. दैट मीन्स हमारे पास 256 नेटवर्क्स है और हर नेटवर्क में 2 to the power of 24 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है, राइट. बट यहाँ पे क्लास ए के लिए एक प्रॉब्लम है, राइट. तो क्लास ए आपको क्या बताता है कि दुनिया में सिर्फ 256 नंबर ऑफ नेटवर्क्स ही हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, राइट. बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लास ए prefix notation is /8. /8 means 2 to the power of 8 number of networks, which comes to 256. That means for class A only 2 to the power of 8, that means 256 networks are possible, and in every network 2 to the power of 24 number of IP addresses. So just imagine, is this practical scenario, right? So no, answer is no, because दुनिया में कितने ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? There will be millions, billions of organizations, right? So how this requirement will be satisfied then? And 2 to the power of 24 is a very huge number, and those many IP addresses no organization needs in the world, right? So that's why class A IP addresses are not that much practically used. तो classful में जो पहला क्लास है क्लास A, तो because of this reason कि क्लास A क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि 256 नेटवर्क्स हो सकते हैं और एक नेटवर्क में 2 to the power of 24 नंबर ऑफ IP एड्रेसेस हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है. इसीलिए क्लासफुल एड्रेसिंग क्लास ए ये यूज नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स सी क्लास बी में क्या होता है, राइट. सो क्लास बी में क्या होगा? आपका प्रीफिक्स नोटेशन आएगा /16, राइट. सो व्हाट /16 सेज? सेम थिंग. सो आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट का, तो स्लैश नोटेशन ऑलवेज इंडिकेट्स हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल. So 2 to the power of 16 number of networks, and in every network there will be 2 to the power of 16 number of IP addresses. So if you do the total of 16 and 16, it will be 32, right? So out of your 32 bits, 16 bits will be used for network portion and 16 bits will be used for host portion. And that means with class B, you can have 2 to the power of 16 number of networks, and in every network you will have 2 to the power of 16 number of IP addresses. Meaning is very simple. If you convert it to decimal, this number will be 65536. That means in the world you can have 65536 number of networks, and in every network you will have 65536 number of IP addresses. This is the meaning of class B. Again, practically, is it really possible that we have only 65,000 number of organizations in the world? No, they are much more than that, right? So let's discuss class C. हम लोग अभी डिस्कस करते हैं क्लास C के बारे में. तो क्लास C में आपका प्रीफिक्स लेंथ था /24, right? That means what it says, so you can have 2 to the power of 24 number of networks in the world, and in every network you will have 2 to the power of 8 number of IP addresses. तो इसका मीनिंग सिंपल है. In the entire world you can have 2 to the power of 24 number of networks, and in each network you will have 256 number of IP addresses, right? So what if my organizations need 4,000 PCs, or I'll need, let's say, 1,000 IP addresses. So what you can do, you can have 4 class C networks. 4 class C networks, and in every network how many IP addresses you have? 256. So 256 into 4, which comes to 1024. So this will easily satisfy my requirement, right? So if my organizations need 1000 IP addresses, what I can have? I can have 4 class C networks, and in each network there are 256 IP addresses. So this satisfies my requirement. But if my requirement is same, right? If my requirement is 1000 IP addresses, and if I go for class A, so out of 256, I am using one network, and in every network, how many IP addresses I am having? 2 to the power of 24, which is a very big number, right? And out of this number, I want only 1000 IP addresses. So what about remaining IP addresses? They will be wasted. And this is the drawback of, and same thing will happen for class B as well. So this is the drawback of class A and class B IP addresses. And that's why in classful addressing, class C is most widely used.
reason is very simple, because even if my requirement is 10,000 IP address, 10,000 IP address, and if I'm going for class A, so class A gives me 2 to the power of 24 number of IP addresses. So lot of IP addresses, millions of IP addresses are getting wasted. And even if I go for class B, where I have 536 number of IP addresses in one network, still 55,000 IP addresses I'm wasting, right? So that's why class A and class B are not preferred when we are talking about classful addressing. So we can go for more number of class C networks. So this is all about classful addressing, and we have discussed prefix notation as well, and how it is useful to identify how many networks are possible, and in every network how many hosts are possible. So this we can get from length of the subnet mask.